किसान साथियों, आज हम बात करेंगे धान की फसल में रोपाई के समय हमें डीएपी डालना चाहिए, जिसको हम डाई अमोनियम फास्फेट के नाम से जानते हैं, जिसमें नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस भी सबसे ज़्यादा मात्रा में। किसी भी खाद में अगर फास्फोरस सबसे ज़्यादा होता है तो वो खाद है डीएपी। तो डीएपी का इस्तेमाल हमें रोपाई के समय करना चाहिए या रोपाई के बाद में करना चाहिए, कब करना चाहिए, और इसके साथ अन्य कौन कौन सी चीज़ें हमें प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे किसान साथी धान की रोपाई करना स्टार्ट कर दिए हैं, अब जुलाई का महीना चलने लगा है, तो जो किसान साथी थोड़ा जल्दी नर्सरी डाले होंगे उनकी रोपाई का समय भी किसान साथियों आ ही गया होगा। तो रोपाई अगर आप करने वाले हैं या फिर कर चुके हैं या फिर कुछ समय बाद करेंगे, ये विषय तो आपको जान लेना ही चाहिए कि डीएपी डालने का एक वैज्ञानिक तरीका, वैज्ञानिक समय क्या है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, जैसा कि मैंने बोला, डीएपी में सबसे ज़्यादा फास्फोरस पाया जाता है, और फास्फोरस के बारे में एक चीज़ आपको जान लेना चाहिए। फास्फोरस आपके पौधे के जड़ों के पास नहीं जाता है, जड़ों को फास्फोरस के पास आना पड़ता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर आप फास्फोरस ऊपर से बाद में डालते हैं तो ये ऊपर ही रह जाता है, यानी ऊपर डालेंगे तो ऊपर रह जाएगा। अगर आप अंतिम जुताई के समय डालते हैं तो जुताई के साथ मिक्स हो जाता है, नीचे चला जाता है, जिससे आपके पौधे अपने भोजन के रूप में इसको अच्छे से ले पाते हैं। तो अब मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आप फास्फोरस वाली कोई भी खाद डालें, कोई ज़रूरी नहीं कि आप डीएपी खाद का इस्तेमाल करें, आप दूसरी खादें भी डाल सकते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट हो गया, इसके साथ साथ आपका हो गया एनपीके, बहुत तरह से आते हैं, एनपीके 12-32-16, एनपीके 10-26-26, एनपीके 14-35-14, एनपीके 20-20-0-13। तो जो भी आप एनपीके डालें, चाहे आप डीएपी डालें, चाहे आप सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी डालें, इनका इस्तेमाल आपको रोपाई से पहले ही आखिरी जुताई के समय ही कर देना चाहिए। चाहे आप धान की फसल लगाएं, चाहे आप गन्ना लगाएं, चाहे आप गेहूं लगाएं, मक्का लगाएं, कोई भी फसल लगाएं, आखिरी जुताई के समय अगर आप गन्ना लगाते हैं तो नाली के अंदर ही डालेंगे तो ही लाभ मिलेगा। अगर आप ऊपर से डालते हैं, गन्ने में एक फ़ायदा आपको ये बाद में मिल सकता है कि गन्ने की फसल में हम बाद में भी गुड़ाई करवाते हैं, मिट्टी चढ़वाते हैं, तो कुछ लाभ आपको बाद में डालते हैं तो मिल जाएगा। लेकिन धान वगैरह हो गया, ऐसी फसलें जिसमें हम मतलब बाद में निराई गुड़ाई नहीं कर सकते हैं, ऐसी फसलों में आपको रोपाई के समय या बुआई के समय ही प्रयोग करना चाहिए। आखिरी जुताई के समय डाल देना सबसे बेस्ट रहने वाला है। तो समय आपको पता चल गया, अंतिम जुताई के समय यानी रोपाई से पहले ही आपको डीएपी डाल देना है। अन्य खाद आप बाद में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन डीएपी आपको पहले ही डालना है। अब एक बात का ध्यान आपको, मतलब डीएपी अगर आप डालते हैं या फिर फास्फोरस वाली कोई भी खाद डालते हैं तो दो बातें विशेषकर ध्यान दीजिए। पहली बात तो मैंने बता ही दिया, अंतिम जुताई के समय आपको धान में डीएपी डालना है। इसके साथ साथ अगर आप सीधी बिजाई भी करते हैं तो भी आप जब सीधी बिजाई करते हैं उस समय डाल दीजिए। अगर आप दूसरी बात का ध्यान दें तो इसके साथ आप सभी खादें लमसम डाल सकते हैं, लेकिन आपको ये जो जिंक सल्फेट वाली या फिर सल्फेट वाली कोई भी खादें होती हैं, इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खासकर जिंक, अक्सर आपने देखा होगा जिंक का इस्तेमाल भी हमें शुरुआती समय में ही करना होता है, लेकिन जिंक का इस्तेमाल अगर आप डीएपी या फिर कोई भी फास्फोरस वाली खाद के साथ मिला के करते हैं तो दोनों खादें आपकी बेकार हो जाएंगी। ऐसा नहीं केवल जिंक ही बेकार होगा, आपका फास्फोरस तत्व भी बेकार हो जाएगा और जिंक सल्फेट भी बेकार हो जाएगा। दोनों तत्व आपस में मिलकर रिएक्शन करते हैं, जिससे ये अघुलनशील रूप में हो जाते हैं। अघुलनशील का मतलब पानी में रहेगा मौजूद, लेकिन आपके पौधे इसको भोजन के रूप में अपने अंदर ग्रहण नहीं कर पाएंगे। समझ लीजिए बेकार हो जाएगा वो तत्व, जिससे आपका पैसा ही बर्बाद होगा। तो कभी भी डीएपी खाद के साथ ना तो रोपाई के समय या फिर बाद में भी अगर आप कोई फास्फोरस वाली खाद डालते हैं तो उसके साथ जिंक मिला के नहीं डाल सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि हाँ आप रोपाई के समय नहीं डाल सकते हैं तो बाद में आप डाल सकते हैं। बाद में भी कुछ दिन के बाद, कम से कम 18 या 20 दिन के बाद आपको मिट्टी में दोबारा से जिंक का इस्तेमाल करना होता है, अगर आपने रोपाई के समय डीएपी का इस्तेमाल किया हुआ है तो यहाँ पे दो बात तो आपको पता चल गया होगा। डीएपी हमेशा पहले डालिए। मात्रा में आपको बता देता हूँ, डीएपी आपको 30 किलो से लेकर 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है।
30 किलो उसमें डालिए, जो वैरायटी 110-15 दिन में तैयार हो जाती है। 35 किलो उसमें डालिए, जो वैरायटी 115, 120, 125 ऐसे ऐसे तैयार होती है 130 दिन तक। इसके बाद में 40 किलो आप DAP उसमें डालिए, जो वैरायटियाँ थोड़ा देर से तैयार होती हैं, 135, 40, 45 ऐसे ऐसे दिन में जो तैयार होती हैं उसमें आप डालिए। तो मात्रा, समय ये आपको ध्यान देना है। और DAP के साथ पोटास भी आप डालिए, पोटास भी शुरुआत में ही डालना पड़ता है, तब अच्छा लाभ मिलता है। यूरिया आप 1 सप्ताह बाद प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि DAP में भी नाइट्रोजन पाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा और SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।